9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को आज पूरे 40 दिन हो गए हैं। 22 अगस्त को निधन हुआ था उनका, पुष्टि 23 अगस्त को हुई। लेकिन जिस तरह से इन 40 दिनों में सोनाली फोगाट के केस का मोटिव अब तक ना तो गोवा पुलिस ही जान पाई और ना ही सीबीआई भी इस केस पर बीते 17 से 18 दिनों से काम कर रही है, लेकिन अब खामोश नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सोनाली फोगाट जैसा हाई प्रोफाइल केस जिस पर सीबीआई इतनी ढीली रफ्तार से आखिरकार क्यों जांच कर रही है। ऐसा कहना सोनाली फोगाट के करीबियों का है, जो लगातार सोनाली के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि परिवार जब जिद पर अड़ गया, तब गोवा सरकार ने यह फैसला लिया कि गोवा पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई इस केस को सॉल्व करेगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय में अर्जी भी बीते 12 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री ने भेजी। प्रमोद सावंत की अर्जी पर यहाँ पर हामी भरते हुए गृह मंत्रालय ने फैसला भी सुना दिया। बीते 18 दिनों से सीबीआई इस केस को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले 5-6 दिनों से सीबीआई इस केस पर खामोश है। अब इस खामोशी का मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से निकाला जा रहा है। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि शायद सोनाली फोगाट का केस एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए सीबीआई हर छोटी छोटी डिटेल या यूं कहे कि कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से शायद जो इस केस का असली मुजरिम है वो कहीं ना कहीं छुप सकता है या फिर सबूत मिटाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बातें सामने आ रही है कि शायद अब सीबीआई इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब हो रही है, इसलिए चुप्पी साधे बैठी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सियासत कर रहा है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनाली को इंसाफ दिलाने का जो यहाँ पर परिवार जिम्मा लिए बैठा था, क्या वाकई सोनाली को इंसाफ दिलाना था या फिर सोनाली के निधन के आड़ में यहाँ पर सियासत करना था। जिस तरह से आदमपुर विधानसभा सीट इतनी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो गई है परिवार के लिए कि अब सोनाली के लिए जस्टिस की मांग करने का उनके पास वक्त ही नहीं है। बता दें कि सोनाली की राजनीतिक विरासत उनकी बहन रुकेश पुनिया को सौंपी जा चुकी है। 23 अक्टूबर को होने वाले खाप पंचायत में ये भी फैसला सामने आ जाएगा कि आखिरकार रुकेश पुनिया किस पार्टी से आदमपुर सीट के लिए टिकट लेने वाली है। हालांकि जिस तरह से मंत्रियों से लगातार परिवार की मुलाकात हो रही है, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का इस केस में नाम आ रहा है, आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाली 23 अक्टूबर को जब हिसार की सर्व जाट धर्मशाला में एक बार फिर से खाप पंचायत की मीटिंग होगी। इन सभी सवालों के जवाब तब ही मिल पाएंगे। हालांकि आपका इन सवालों को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।